हाँ, नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी पुलिस का फिजिकल होने के बाद हम सोच रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा हमारा। और तो रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि कब तक आ सकता है, और उसके बाद कट ऑफ के बारे में कि वो कितना होगा, उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो आज देखो, रिजल्ट का सबसे पहले क्या है कि रिजल्ट जब आने की डेट है वो अभी फिक्स नहीं है। और जैसे ही हमारा फिजिकल खत्म हुआ था, उसके जस्ट 2 या 3 दिन बाद दैनिक भास्कर में आया था कि रिजल्ट महीने के लास्ट में आ जाएगा, मतलब नवंबर के लास्ट में आ जाएगा। पर ऐसा मैंने बोला था कि अभी नवंबर में तो नहीं आने वाला है। तो अब रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि रिजल्ट कब तक आएगा और उसकी डेट क्या है, और किसी को फिक्स डेट पता है? तो हमें जैसे कि पता है कि कल उसमें दैनिक जागरण में आया था, कल या परसों की बात है, उसमें आया था कि जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है, मेरिट है, वो आने वाली है दिसंबर के पहले महीने में। और दिसंबर के पहले हफ्ते में। लेकिन दिसंबर का जो पहला वीक था वो तो निकल गया, तो उसमें तो नहीं आई क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है। तो मुझे पता था क्योंकि वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा, आप सभी को पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो पहले आएगा फॉरेस्ट गार्ड का। और फॉरेस्ट गार्ड का उन्होंने बहुत दिन से अपना फिजिकल दे दिया है, और वो मतलब कब से वेट कर रहे हैं। एक तो हमारा युवा ऐसा है कि रिजल्ट का बस इंतजार करने में लगा हुआ है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। अभी आपने देखा बिहार में नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कितने बड़े बड़े आंदोलन हो गए। और उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई पोस्ट में कोई इधर उधर हो जाता है, या लीक हो जाता है कुछ, तो प्रोटेस्ट होता है और उस चीज को 2 से 3 दिन में वो सोल्व करवा लेते हैं। पर भाई ठीक है, अपने एमपी के युवा हैं, और हमारे युवा साथी तो बस पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, ये बात भी अच्छी है। तो रिजल्ट इसलिए अटका हुआ है क्योंकि सबसे पहले जो रिजल्ट आने का है वो आने वाला है अपने फॉरेस्ट गार्ड का, और फॉरेस्ट गार्ड के बाद ही अपने एमपी पुलिस की बात होगी। अब बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का तो आ जाएगा, लेकिन लगभग फिर भी एक एक्सेप्टेड डेट की, हाँ सर इस दिन अपने एमपी पुलिस का मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो देखो, मेरिट लिस्ट का मुझे जहां तक तो लगता है कि जैसे दिसंबर के एंडिंग का सब बोल रहे हैं, मैक्सिमम मैंने बहुत सारे उस पर देखा है कि दिसंबर के एंडिंग में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। पर फिर क्या हुआ कि अभी जैसा अभी चल रहा है कि 87 और 13% का एक लोचा चल रहा है, मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। तो उसकी जो लास्ट हेयरिंग का कोर्ट ने जो टाइम दिया है वो दिया है 20 जनवरी। मतलब 20 जनवरी के दिन ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कि जो 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, या वो जो होल्ड है वो बच्चे जर्नल वाले को वो सीट मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट को उनको डबल से देने की जरूरत नहीं लगेगी। तो मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि जो 27% का जो लोचा वो खत्म करके ही, जो होल्ड पद है इनको हटाकर ही, या जो जो न्यायालय में अपने कोर्ट में जो फैसला आएगा उसको देखने के बाद ही इस चीज का अपने को पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली है। तो मुझे लगता है कि या तो जनवरी के फर्स्ट 7 दिन में आ जाएगा, 1, 2, 3, 5, 7 तारीख तक आ जाएगा, या फिर वो आएगा 20 तारीख के बाद, यानी 20 जनवरी के बाद। 20 के बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि 20 के बाद 20 के दिन लास्ट हेयरिंग है, और उस दिन पता चल जाएगा कि ओबीसी रिजर्वेशन किसको देना है। मतलब कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा, या जो 13% होल्ड है वो जनरल वाले को, यूआर वाले को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज के बाद ही उसका पता चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो आप इंतजार कर रहे हैं तो भैया ये लेट आने वाला है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, और इस बात को आप मान लीजिए। और इससे पहले का तो आपने कोई, मुझे वो लग भी नहीं रहा है कि इससे पहले आ जाएगा। हाँ, हालांकि ये तो कंप्लीट है कि उनके पास रिजल्ट सबका बना रखा है, और किसके कितने नंबर आए ये सब भी पता चला है। और अभी क्यों है कि वो टाइम इसलिए लेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि अपना मुरैना में और इन कॉलेजों में कुछ बच्चे से पकड़ाए थे, जो मतलब कि दूसरी जगह पे अपनी रनिंग देने आए थे। तो इन चीजों को भी उनको क्लियर करना है ना, उन चीजों को वो खत्म करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मुद्दा बनेगा। तो वो सोच रहे कि अपना पटवारी में मुद्दा बना तो फिर से इसमें बन जाएगा, और तो उससे छवि खराब होगी। तो उससे अच्छा है कि उस चीज को पहले निपटारा करके और फिर अपन इधर आएंगे, फिर रिजल्ट देंगे। तो भाई पता नहीं कैसे वो सेटलमेंट कर देंगे, पर उसके बाद आराम से वो रिजल्ट देंगे। और दूसरी बात ये है कि अपन कट ऑफ की बात करते हैं, तो एमपी पुलिस का जो कट ऑफ है उसका बहुत सारे अपन ने वीडियो बनाए थे, अपन ने भी देखे थे। और उसका मैंने बोला था कि पहले जब मैंने कट ऑफ बनाया था थोड़ा ऊपर बताया था। ऊपर क्यों बताया था? क्योंकि उस टाइम फिजिकल के जो मैं जब रिव्यू लेने जाता था तो रिव्यू वही बच्चे दे पा रहे थे जिनके अच्छे खासे मार्क्स आते थे।
मतलब कि जिनके फिजिकल 80 प्लस बनता था वही कैमरे के सामने आता था, वही मेरे साथ मुझे वो रिव्यू देता था, और एक दो रिव्यू जो सर लेने आते थे उनको भी वही एक ही बच्चा देता था। तो 80 अब क्योंकि आप एमपी वाले बच्चे हैं और एमपी वाले सर का ही आपका चैनल देखेंगे, तो वो मेरे चैनल पे भी 80 वाला 85 वाला दिखेगा, और दूसरे कोई भी चैनल देखेंगे तो आपको 85 वाला ही सभी चैनल पे नजर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के 85 प्लस मार्क्स हैं। जिन बच्चों ने 75 स्कोर किया है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्कोर कर लिया, क्योंकि 75 स्कोर लाना कम बात नहीं थी फिजिकल में। धीरे धीरे बच्चों को पता चला कि यार 80 वाला 78 पे आ रहा है, 80 वाला 75 पे आ रहा है। तो जिनका पहले एवरेज 84-85 बनता था वो 75-77 पे आ रहा है। तो ये इस टाइप से सभी के नंबर कहीं ना कहीं कम हुए हैं। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरिट है वो इतनी ऊपर भी नहीं जाएगी जितना सभी बता रहे हैं, क्योंकि 170 कुछ तो वहां यहाँ तक भी देखा है कि 170 भी चली जाएगी। तो इतना भी नहीं जाएगा, क्योंकि 170 फिर बहुत हो जाता है। ठीक है, 80 और 80 भी 160 होते हैं, 80 और 90 जाके 170 होते हैं। तो अगर 170 पे भी अगर एमपी में पहुंच रहा है तो एक या दो बच्चे पहुंचे होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 170 क्रॉस 170 पे 5 बच्चे पहुंचे होंगे जिनका फिजिकल भी अच्छा है, फुल कंप्लीट 90 का, और उनका पेपर में भी अच्छे खासे 84-85 नंबर है, वो जाके उधर 170 को क्रॉस किया होगा। तो अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं तो आपको अभी कोई परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें हमने देखा है कि जैसे ओबीसी का बच्चा है, तो ओबीसी का बच्चा जिसका 68-69 नंबर था वो 13% में आया है, तो उसके कहीं ना कहीं 5 से 7 नंबर बढ़े होंगे। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 77-78 नंबर थे, उनका 87% में नहीं आया, तो उनके कहीं ना कहीं 7-8 नंबर घटे होंगे। तो अभी नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि अभी 7-8 नंबर का खेल रहेगा, किसी के 7 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 4 घटेंगे, और ऐसा रहता है कि एक एक शिफ्ट में किसी के 3 बढ़ते हैं तो किसी का 2 बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई उस शिफ्ट वाले के दिन में देखूंगा कि मेरी शिफ्ट में एक के 12 बढ़े हैं तो क्या मेरे भी 12 बढ़ जाएंगे, उसमें 7 बढ़े तो क्या उसी दिन भी मेरा ही थे और उसी डेट को था। तो उसमें क्या रहता है कि वो मैंने आपको बताया था कि आपने आंसर दिया है और ईएसबी ने जो आंसर माना है, अगर उस आपने वही लगाया है तो आपका आंसर सही है, और सामने वाला ने वो नहीं लगाया तो उसका भी देखो। नॉर्मलाइजेशन बहुत तरीके से होता है, बहुत शानदार तरीके से होता है, और उसका अलग अलग बहुत सारी चीजें भी एमपी में तो समझ में नहीं आता कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं जैसे एसटीएससी में है, और अगर आपके 135-36 प्लस है, तो अभी आप मान सकते हैं कि आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आएगा। और जैसे आप जर्नल ओबीसी में है और आपका 145 प्लस है, तो आप भी सोच सकते हैं कि आपका नाम आ सकता है। और अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आपके जैसे 135-40 नंबर आपके भी हैं, तो आप भी सोच सकते हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बचा है। और ईडब्ल्यूएस मतलब जिसका 150 के आगे पीछे है तो वो आराम से कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और अपना रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और आपके टोटल मार्क्स कितने हैं कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो यही सब की आज बात थी, और आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और डेट जल्दी आपकी आने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।